अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कासाये विमले दधानमुरसे श्रीयज्ञसूत्रं सितं भाले श्रीसहितोर्ध्वपुण्ड्रतिलकं हस्ते त्रिदण्डं वरम् वेदान्तद्वयसारबोधनचरणं स्वाचार्यभक्तं यतिं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणम्। वाधूलवंशकलसाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। कालिंदी पुण्यतीरे मुनिजनविभवं दिव्यवृन्दावनाख्ये भक्ताभीष्टप्रदं रघुकुलतिलकं सानुजं शार्ङ्गपाणिं राधाकृष्णाख्यतत्त्वं श्रितजनशरणं भ्राजमानं शुभाङ्गं सीताचित्ताभिरामं भवभयहरणं सन्ततं भावयामि। गोदाविभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिखिलेष्वपि यत्प्रधानं तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गेशयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्भान्तम् उत्सङ्गेनन्तभोगिनः। देवस्य महिषीं दिव्याम् आदौ गोदामुपास्महे यन्मौलिमालिकां प्रीत्या स्वीकरोति स्वयं प्रभु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण गोदा नारायण
रङ्गनारायण रङ्गनारायण वेङ्कटनारायण नारायण नारायण वरदनारायण वरदनारायण संपतनारायण संपतनारायण संपत बद्री नारायण 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 यतिपति नारायण यतिपति नारायण फणपति नारायण फणिपति नारायण श्री गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण प्रेम से बोलिए श्री गोदारंगमन्नार भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजाधिराज श्री रघुनाथ जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, तिरुप्पावे दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्य आलवारों की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की, श्रीमान श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारत वर्ष की, अखंड भारत वर्ष की जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण गुणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सच्चिदानंद घन भक्तवांछा प्रपूरक भक्तवांछा कल्पतरु यमुना पुलिन संचारी भक्तजन मानस निवास श्री वैकुंठ निलय भगवान श्री गोदारंगमन्नार कृपा समुद्र भगवान आदिशेषावतार श्री भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, समुपस्थित समस्त श्री वैष्णव भागवत वृंद, आज अम्मा जी के द्वारा प्रसादित तिरुप्पावे की 11वीं गाथा का अनुसंधान करने हम सब यहाँ समुपस्थित हुए हैं। एक एक सखी को जगा रही हैं और आज जिस सखी को जगा रही हैं उनका नाम है कुलदीपा। बहुत संपत्ति से समृद्धि से संपन्न यह है। ये जो सखी हैं ये समृद्धि से
इतनी संपन्न है कि भगवान श्री कृष्ण के समान ही इनका वैभव है ब्रज में, बहुत वैभवशाली है। भगवान का और जीव का ऐक्य कभी हो सकता है? बोले नहीं हो सकता। बोले श्रुतियाँ तो कहती हैं। बोले हाँ कहती हैं, तो वहाँ तात्पर्य है आविर्भूत गुणाष्टक होना। भगवान भी आविर्भूत गुणाष्टक हैं और हम जीव वर्ग भी आविर्भूत गुणाष्टक हैं। 8 गुण भगवान में है, 8 हमारे में है। ये समानता है। भगवान को जिसने प्राप्त कर लिया वह वैसा ही वैभव वाला हो जाता है। इस सखी को जगा रही हैं, प्रेम से सो रही है। अम्मा जी जाकर के कहती हैं, और आलवारों के क्रम में हमारे आलवारों के क्रम में कितने हो गए अभी तक? 5 हो गए थे कल। 6वें आलवार कौन? श्री कुलशेखर स्वामी जी महाराज। घुष्यते यस्य नगरे रंग यात्रा दिने दिने तमहम शिरसा वंदे राजानम कुलशेखरम। ऐसे कुलशेखर स्वामी जी का अनुभव अम्मा जी कर रही हैं। बालधेनुगणान् बहून् दुग्ध्वा शत्रूणां बलनाशाय गत्वा युध्यतां दोषेण केनापि शून्यानां गोपालानां स्वर्णलते वल्मीकसर्पनितम्बे स्थलमयूर्यागच्छ बन्धुभूताः सख्यः सर्वाश्चागत्य त्वदीयाङ्गणे प्रविश्य मेघवर्णस्य नाम गायन्ति परिस्पन्दं विना वार्तां च विना सम्पदङ्गने तव किं निद्रा प्रयोजनं भोजानीता अस्मच्छन्दः। जगा रही हैं, हे कुलदीपा बाहर उठ करके आजा। इस सखी को जगाने से पहले इस सखी के घर वालों की महिमा को गोदा जी गा रही हैं। इसको जगा रही हैं, लेकिन उसके पहले क्या करती हैं? इसकी जो गृह संपत्ति है, बांधव संपत्ति है, उसका गान कर रही हैं। भला संसार संबंध को क्यों गाना? देखिए, संसार संबंध भी अगर भगवत संबंध से जुड़ा हुआ है तो वह हमारे लिए उपादेय है, माने ग्रहण करने योग्य है। वैष्णव लोग भगवत संबंध से इतर संबंध का निषेध करते हैं। अगर हमारा परिवार भगवत संबंधी है तो ऐसा परिवार तो फिर बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपको बताया ना, श्री यामुनाचार्य स्वामी जी क्या कहते हैं? जनित्वाहं वंशे महति जगति ख्यात यशसां शुचीनां युक्तानां गुणपुरुष तत्वस्थितिविदाम्। ऐसे परिवार में हमारा जन्म हुआ। भगवत संबंधी अगर हमारे संबंधी हैं, रक्त संबंधी हैं, तो कितना सौभाग्य है। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए इस सौभाग्य को गाने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। हमारे पितामह ऐसे, हमारे पिताजी ऐसे हैं, तो बहुत बड़ा सौभाग्य भगवत संबंधी कुल में जन्म हो जावे। भगवान भी कहते हैं, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। किसी श्रीमान पवित्र कुल में, श्री संपत्ति से संपन्न कुल में, वैष्णव कुल में जन्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। इस सखी को कहती हैं, बाल धेनुगणान बहून दुग्ध्वा। बाल धेनुगणान, कई अर्थ हैं इस शब्द के। बाल धेनु माने छोटी आयु की जो गायें हैं। बोले छोटी आयु की गाय क्यों हैं? बोले भगवान का करस्पर्श जब प्राप्त हुआ तो ये गाय भी सब युवा हो गई। दशरथ जी कहते हैं, जब से रघुनाथ जी को देखा मैं युवा हो गया। वसुदेव जी भगवान का दर्शन करके युवावस्था प्राप्त कर लेते हैं। नंद बाबा लाला का मुख दर्शन करके युवा हो जाते हैं। भगवान का स्पर्श जिसको प्राप्त हो जाए वह युवा हो जाता है।
श्री कृष्णपाद स्वामी जी बोलते हैं व्याख्या में, नित्य सूरयो भगवत स्पर्शेन पंचविंशति वार्षिकतया यथा वर्तन्ते। जो नित्य भगवत धाम में रहने वाले पार्षद हैं, नित्य सूरीजन हैं, भगवान का कर स्पर्श हो जाता है कितने साल के हो? अनादि हैं, आज के नहीं हैं, अनंत काल से भगवत सेवा में लगे हैं, लेकिन भगवान का कर स्पर्श होकर के, भगवान का अंग संग प्राप्त होकर के क्या होता है, वे सदा 25 साल के बने रहते हैं। वैकुंठ में नित्य सूरी कितने वर्ष के? बोले 25 साल के, आयु नहीं बढ़ती। इन गायों का भगवान स्पर्श करते हैं गौचारण करते समय, गौचारण के लिए लेके जाते समय, तो यह गाय सब छोटी छोटी दिखाई पड़ती हैं, युवावस्था की दिखाई पड़ती हैं। दूसरा भाव, बाल धेनुगणान, जो बछड़े वाली, बाल माने वत्स वाली जो गायें हैं, ऐसे बहून बहुत सी गाय। कितनी गायें हैं? बोले उन गायों की गिनती नहीं की जा सकती। भगवान जब ब्रजमंडल में आकर के विराजमान हो गए तो यहाँ की संपत्ति अद्भुत अद्वितीय हो गई। हरेर निवासात्म गुणे रमा क्रीडम भून नृप। जिस समय भगवान ब्रजमंडल में पधारे तो भगवान की अनपायनी, भगवान से कभी पृथक न रहने वाली श्री जी भगवान की सेवा के लिए पहले ही ब्रजमंडल में आकर के निवास करने लगीं। जिनके कटाक्ष मात्र से सारी दिशाएं धन धान्य से परिपूर्ण हो जाती हैं, समृद्धि से पूर्ण हो जाती हैं, वह श्री जी जहाँ स्वयं विराजमान हो जाएं, उस ब्रज की संपत्ति को कौन गा सकेगा? कोई गा सकेगा भला? नहीं गा सकते। ऐसी श्री जी के विराजमान होने से, भगवान के आगमन से इस ब्रज की शोभा हो गई कि लाखों लाखों गायें एक एक ग्वारिया के घर में है। छोटे छोटे ग्वारिया भी लाख लाख गाय रखते हैं अपने यहाँ, और उनको दुह करके उनके दूध को निकाल करके भगवान जैसे समस्त प्राणियों का निर्वहन करते हैं। संसार में जितने प्राणी हैं सबका निर्वहन कौन कर रहा है? निर्वाह सबका कैसे हो रहा है? भगवान की कृपा से। जो उनको नहीं मानते भगवान उनका भी निर्वहन करते हैं, निर्वाह करते हैं। जो मानते हैं भगवान उनका भी करते हैं। एक चींटी से लेकर के और ब्रह्मा जी तक का समस्त योगक्षेम भगवान ही वहन करते हैं। अगर भगवान वहन ना करें तो ये संसार जय जय सीताराम एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। सब भगवान करते हैं। ऐसे ही एक एक गोप के यहाँ लाखों लाखों गाय हैं, लेकिन हर गाय का पोषण यह गोप कर रहे हैं। भूख प्यास तो उन गायों को लगती नहीं। बोले क्यों नहीं लगती? बोले भगवान के श्री मुखारविंद का दर्शन करके इतना संतुष्ट हो जाती हैं कि इनको चारा और पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सब मस्त रहती हैं। तो क्या इनका निर्वहन करते हैं, क्या इनकी सेवा गोप करते हैं? बोले इनके थनों में होने वाली जो खुजली है, उस खुजली को मिटाने के लिए बस इनका दोहन करते रहते हैं। ये जो कुलदीपा सखी है, इसका बड़ा परिवार है, गाय भी बहुत हैं, तो सारा परिवार एक ही सेवा करता है सुबह से लेकर रात तक। बोले क्या? बोले गायों के नीचे बैठा बैठा गाय का दोहन ही करते रहते हैं, उनकी खुजली को मिटाने के लिए। हमारे पूर्वाचार्य एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। कहते हैं, हे नाथ, आप जो हम पर कृपा करते हैं ना, हमें स्वीकार करते हैं, वो स्वार्थमय है। अपने स्वार्थ के लिए आप हमें स्वीकार करते हैं। भगवान ने कहा, भाई हमारा क्या स्वार्थ है इसमें? बोले आपके शरीर में हमारी चेष्टाओं को देख के, हमारी दुर्गति को देख करके, गाय के थन के समान जैसे गाय बछड़े को देख करके उसके थनों में खुजली होती है, आपके श्रीअंग में भी खुजली होती है कृपा की। और जब तक हमारे जैसे जीवों का उद्धार न करें, वो खुजली आपकी शांत नहीं होती। तो हुआ कि नहीं स्वार्थ व्यापार आपका? भगवान भी हंसने लगे। बोले हाँ, ऐसा तो स्वार्थ व्यापार होता ही है हमारा। गायों के थनों की खुजली को दूर करने के लिए ये गायों का दोहन करते हैं। खूब दूध होता है और ले जा करके यमुना जी में पात्रों को पलट देते हैं, क्योंकि रखने के लिए भी अवकाश नहीं है। कहाँ घर में रखें? तो क्या करते हैं?
बोले यमुना जी तक जाने में भी समय लगेगा। तो घर से एक छोटी सी नाली बनाई है यमुना जी तक, और उस नाली में पानी नहीं बहता है। क्या बहता है? बोले केवल दूध ही बहता रहता है। इतना दूध इसके घर में होता है। शत्रुणाम बलनाशाय गत्वा युध्यताम, शत्रुओं के बल का नाश करने के लिए स्वयं जाकर के ये सब युद्ध लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे दरवाजे पे आएगा तब तलवार उठा करके जाएंगे। पता चल गया वो हमसे बैर रखने वाला है तो वहां जाकर के उसको मारते हैं, तब तो दोषी है ना। बोले नहीं, दोषेण केनापि शून्यानाम गोपालानाम, इनमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। बोले पहले से जाकर के शत्रु को मार रहे हैं, भाई वो आवे लड़ने तब हम अपनी रक्षा में बचाव करें, ठीक है। ये पहले से किसी को मारने जा रहे हैं शत्रु जान करके, तो दोष नहीं है। बोले नहीं है। क्यों? बोले भगवान के लिए ऐसा कार्य करते हैं, ये सब बड़े सहृदय हैं। भगवान के जन्म के पहले यह सब एक चींटी को भी मारने में भयभीत हो जाते थे, लेकिन जब से ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तब से भगवान के प्रति इनका ऐसा आकर्षण है, इतना प्रेम है कि हमारे लाला के संबंध में अगर कोई गड़बड़ करेगा तो हम मारेंगे। भगवान के शत्रु को अपना शत्रु मानते हैं। ये कैसे हैं? भगवान के शत्रु को अपना शत्रु मानते हैं। भगवान का शत्रु कौन है? जो भगवान के गुणों को सहन नहीं कर सकते, भगवान की लीलाओं को सहन नहीं कर पाते। संसार में लोग होते हैं ना, भगवत चरित्र गाते रहिए, अरे बड़े देखे इनके जैसे, ऐसे ही कुछ काम धाम है नहीं, पक 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 करते रहते हैं। उठपटांग बोलने वाले, इनके पास काम ही क्या, यही करेंगे, ले लेंगे माला, बस घूम रहे माला लेकर के, काम धाम तो होता नहीं इन लोगों से। तरह तरह से भगवान के भक्तों का जो विरोध करने वाले हैं। भगवान के गुणों को सुन करके आनंद होता है, लेकिन भगवत गुणों को सुन करके जिनके हृदय में उद्वेग होने लगता है, ऐसे जो भगवान को न सहन करने वाले हैं, उनको ही अपना शत्रु मानते हैं। हमारे लाला का गुणानुवाद नहीं सुनते, हमारे भगवान की लीलाओं को तुम नहीं सुनना चाहते, भगवान की लीलाओं में तुम लोग रुकावट करते हो, आकर के तरह तरह के उत्पात करते हो। ऐसों के यहाँ स्वयं जाकर के ये युद्ध लड़ते हैं। भगवान के लिए जो अपने कृत्यों को समर्पित करने वाले हैं, उनमें कोई दोष नहीं रहता। अनाचारोपि सर्वासी कृतघ्नो नास्तिकः पुरा समाश्रयेद आदिदेवं श्रद्धया शरणं यदि निर्दोषं तम विद्धि जंतुम निर्दोषम विद्धि तम जंतुम प्रभावात् परमात्मनः। अनाचार माने आचार न हो, सर्वासी सब कुछ खाने वाला हो, उठपटांग जो मन में आए सब भक्षण कर जावे, कृतघ्न हो। लोक में एक ऐसा पाप कहा जाता है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है, वही पाप है कृतघ्नता। भगवान व्यास महाभारत में एक बात कहते हैं, ब्रह्मग्ने सुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृतिर्विहिता राजन कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ही। एक राजहंस था, वन में रहता था, नित्य ब्रह्मा जी के लोग जाता था, ब्रह्मा जी का पूजन करके लौट के आवे। उसका एक मित्र था जो था राक्षस राज, उसका नाम था, राक्षसों का राजा था। बहुत मित्रता थी हंस की और उसकी। एक दिन की बात, एक ब्राह्मण देवता बहुत दरिद्री अवस्था में घूमते हुए, फटे कपड़े पहने, भूखे प्यासे हंस के पास पहुंच गए। अतिथि देवो भव, अतिथि तो भगवत स्वरूप होते हैं। तो बहुत स्वागत सत्कार किया और हंस ने कहा, महाराज आप यहाँ पधारे, आपकी स्थिति देख करके हमको बड़ा संकोच होता है, बताइए इस तरह से वन में विचरने का आपके क्या प्रयोजन है। उस ब्राह्मण ने अपनी विपन्नावस्था सारी उसको कह करके बता दी। हंस ने कहा, आप चिंता मत करिए, यहाँ से कुछ दूरी पर मेरे एक मित्र रहते हैं राक्षस राज,
आप उनके पास जाना और मेरा परिचय देना, वो आपको जितना आप कहेंगे उतना धन संपत्ति देंगे, आपकी विपन्नता, आपका यह कष्ट दूर हो जाएगा। बड़ा प्रसन्न हुआ ब्राह्मण, बार बार उस हंस को हाथ जोड़े, भैया तुमने तो हमारा प्राण बचा लिया, तुमने तो आज हमारे पे बड़ी कृपा की। रात में दोनों सोए, प्रातःकाल हंस चले गए ब्रह्मलोक के लिए। और ये कहाँ गया? राक्षसों के यहाँ। राक्षसों ने पकड़ लिया, खाओ मारो काटो। अरे बोले भैया मत काटो मारो, हमें वो हंस ने भेज रहा है, राजहंस ने हमें। जैसे ही उस हंस का नाम सुना सब हाथ जोड़ के, अरे महाराज पहले बताना था। राजा के पास ले गए। उसको जब पता चला तो बहुत प्रसन्न हो गया कि चलो आज पहली बार हमारे मित्र ने कुछ काम तो हमें दिया। कोष खोल दिया, कहा ब्राह्मण जितना ले जा सकते हो ले जाओ इसमें से। बड़ी भारी बैलगाड़ी में खूब मड़ी माड़ी के रख लिए, सोना चांदी भर लिया, बैलगाड़ी लेकर के चला। राक्षस विदा करने लगे। लेकिन देखिए ये जब पहुंचा हंस के समीप, रात्रि के समय हो गया, सायंकाल का समय हो गया, तो सोचा कि अब सोना चाहिए, कल सवेरे अपने गांव की तरफ निकलेंगे। हंस मिला, हंस से बहुत प्रेम पूर्वक मिला, भेंट की, कहा महाराज आज आपकी दया हमारी ये दरिद्री दूर हो गई, इतना सब दिया है। रात में दोनों जने कुछ फल फूल लेकर के सो गए। अब देखिए कृतज्ञता किसे कहते हैं। कृतम उपकारम हंतीति कृतघ्न, किए गए उपकार को जो न माने, उपकार करने वाले को भी जो कष्ट पहुंचावे उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न। रात में सोते हुए हंस को इसने देखा, कहा कि मेरा गांव काफ़ी दूरी है, रास्ते में मैं क्या खाऊंगा, क्या मुझे खाने को मिलेगा, भूख से मर गया तो फिर ये संपत्ति क्या काम आएगी, ये तो सो ही रहा है, अगर इसी को मार करके इसके मांस को मैं रख लूँ तो बहुत दिन चल जाएगा। सोते हुए हंस को रात्रि में मार दिया, उसके पंखों को नोच के फेंक दिया, मांस को भर करके गाड़ी में और लेके चल दिया। राक्षस राज के पास नित्य ब्रह्मा जी के यहाँ से पूजन करके हंस आते थे, कुछ उपदेश करते, तब अपनी कुटिया में पधारते। राक्षस राज ने कहा आज हमारे मित्र आए नहीं। अरे राक्षसों, हमारे मन में संकोच हो रहा है, हमारे मन में शोक हो रहा है, शंका हो रही है। वो जो ब्राह्मण था, देखने में उसकी गतिविधि से ही पता चलता था एक नंबर का लोभी है। जरा जाकर के देखो कोई बात तो नहीं हो गई। राक्षस लोग दौड़ करके गए, वहां पर जाकर के देखा तो खून फैला था, पंख पड़े हुए थे। आकर के कहा महाराज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, आपकी शंका बिल्कुल सही है, उस ब्राह्मण ने मार दिया आपके मित्र को। सुना तो कहा जाओ उसको खोज करके जंगल में कहीं भी और टुकड़े टुकड़े करके मेरे सामने लाना नहीं, टुकड़े टुकड़े करके उसको जानवरों को खिला देना। पकड़ लिया उस ब्राह्मण को और छोटे छोटे उसके टुकड़े शरीर के करके जंगल में रहने वाले सियार आदि जो होते हैं उनको बुलाया। मांस भक्षी सब प्राणी आ गए, कहा ये लो खाओ इसको। तो उन्होंने सूंघा, ये महाभारत की कथा है, अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो तो ध्यान नहीं, बहुत दिन पहले पढ़ी थी। सूंघा और सूंघ करके वो सब पीछे हो गए। कहा खाओगे नहीं? तो उन जंगली जानवरों ने क्या कहा? कहा यद्यपि मांस भक्षण ही हमारे लिए विहित है, तब पर भी हम कृतघ्न के मांस को नहीं खा सकते। अगर इस पापी के मांस को खाएंगे तो हमारी भी दुर्गति हो जाएगी, हम अशुद्ध हो जाएंगे। तो वहां पर भगवान व्यास कहते हैं ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण की हत्या करने वाला हो, सुरापेच सुरापान करने वाला हो, चौरे चोरी करने वाला हो, भग्नव्रते तथा। कई लोग संकल्प लेते हैं उसके बाद फिर बीच में ही छोड़ देते हैं। जो भी संकल्प ले उसको पूरा करना चाहिए, संकल्प को बीच में त्याग दे। तो व्यास जी कहते हैं निष्कृतिर विहिता राजन, हे राजन इसकी निष्कृति है। निष्कृति माने प्रायश्चित्त है, लेकिन कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ही। कृतघ्न व्यक्ति के लिए कोई निष्कृति नहीं, कोई प्रायश्चित्त नहीं है।
इसलिए कोई हमारा इतना भी उपकार करे, उस उपकार को अपने जीवन के अंतिम तक हमें स्मरण रखना चाहिए। कभी अगर प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर के, हमारे कर्मों के द्वारा प्रेरित होकर के हमारा उपकार करने वाला, हमारे लिए अगर कोई उत्पात भी करने वाला हो जाए, तब भी हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, उसके लिए बुरा सोचना करना नहीं चाहिए। तब भी अपने कर्म को ही विचार करना चाहिए, किसी कर्म के कारण इनका ये स्वभाव हुआ है, हमारे ही किसी कर्म ने इन्हें ऐसा करने को प्रेरित किया है। उनके उस उपकार को सदा स्मरण रखना चाहिए। कदाचिदुपकारेण कृते नेकेन तुष्यति। भगवान श्री रामचंद्र के गुणों का अनुवाद जब करते हैं महर्षि वाल्मीकि, तो कहते हैं कथनचित भी है और कदाचित भी है, दोनों पाठ हैं। कथनचिदुपकारेण, कोई थोड़ा भी भगवान का उपकार करे तो कृतेन एकेन तुष्यति, एक किए गए उपकार से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। न स्मरति अपकाराणाम, अपकाराणाम में बहुवचन है ना, माने बहुत से अपकार अगर वो करे भगवान के, भगवान तब भी ध्यान नहीं देते। न स्मरति अपकाराणाम शतमपि आत्मवत्तया। जैसे हम अपने को क्षमा करते हैं कि नहीं करते, कोई गलती हो जाए तो कौन अपने को चार तमाचा मारता है, अपना हाथ काट देता है, सिर फोड़ लेता है। अपने समान दूसरे को जो क्षमा करे, कोई क्या उपकार करेगा भगवान का। बोले भगवान जा रहे हैं रघुनाथ जी, और कोई प्रणाम करके पूछे महाराज आप ठीक हैं, आपके पिताजी ठीक हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते। बोले देखो कितना उपकारी हमारे बारे में ऐसा पूछ रहा है। कभी रास्ता भगवान जा रहे हैं और कोई मिल जावे, महाराज कहाँ जा रहे हैं, अमुक स्थान पर, महाराज वो रास्ता ऐसे है, रास्ता बताए तो भगवान उसका उपकार मान के बैठ जाते हैं। ओहो कितना बड़ा उपकार कर रहा है। कोई प्रणाम कर दे, कोई एक पुष्प चढ़ा दे तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान उसकी कृतज्ञता का सदा अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं। कृतज्ञ हो, नास्तिक भी हो, और तब पर भी समाश्रयेत आदिदेवम श्रद्धया शरणम यदि, आदिदेव भगवान श्रीमन नारायण के शरण में जाकर के अपना समर्पण कर दे कि हे नाथ अभी तक जो हुआ हम नहीं जानते, अब उसका प्रायश्चित कैसे करें, उसको हम कैसे ठीक करें, लेकिन आज हम आपकी शरण में हैं। अकिंचनोनन्य गति शरण्य त्वत्पादमूलम शरणम प्रपद्ये। भगवान की शरण में आ जावे। निर्दोषम विद्धि तम जंतुम, तब उस प्राणी को निर्दोष जानना चाहिए। निर्दोषम विद्धि तम जंतुम प्रभावात परमात्मनः, यही परमात्मा का प्रभाव है। जो भगवान की शरण में आ गया फिर उसमें कोई दोष नहीं रहता। गीता में भी भगवान कहते हैं ना, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। सुदुराचारी हो, दुराचारी भी नहीं कह रहे भगवान, पंक्ति पर ध्यान दें। दुराचारी बोलना था ना, भगवान करे नहीं, सुदुराचारी हो। संसार में जिससे बड़ा कोई दुराचारी न कहा जा सके, वह भी अगर भगवान की शरण में आए, भगवान का भजन करे, सब कुछ त्याग के भगवान का हो जाए, तो वह निर्दोष हो जाता है। उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं रहता, परम पवित्र हो जाता है। किरात हूणांद्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रय शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। कौन कह रहा है इस बात को? सुखदेव जी भगवान की स्तुति करते हुए मंगलाचरण। ये जितने भी पाप योनियां हैं, ये जितने भी पाप करने वाले हैं, पाप के आश्रय में रहने वाले हैं, वह भी अगर भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो परम पवित्रता को प्राप्त कर जाते हैं। फिर उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता, कोई दोष नहीं होता। भगवान की शरण में निषाद राज गुह गए ना, गुह
कब गए? जब भगवान सीता जी को, लक्ष्मण जी को लेकर के रथ में विराजमान हुए और वनवास का प्रसंग हुआ, भगवान पहुँचे तो आकर के निषादराज गुह ने भगवान को प्रणाम किया। कहा, प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें? भगवान को प्रणाम करके, सेवा पूछ करके भगवान ने कहा, आप हमारे घोड़ों को घास खिला दीजिए, यही हमारी सेवा है। घोड़ों को घास खिलाई। कहा, प्रभु आपके लिए और क्या करें? भगवान ने कहा, आपने मेरा कुशल क्षेम पूछा, आपने मेरे संबंध में मुझसे जिज्ञासा की, मेरे घोड़ों को आपने घास खिलाई, यही आपका बहुत बड़ा उपकार मेरे ऊपर हो गया। आपने तो मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया। भगवान ने निषादराज गुह को अपने हृदय से लगाया। जिनकी परछाई को भी अपवित्र माना जाता है, भगवान उनको अपने हृदय से लगा रहे हैं। और जब भगवान ने स्वीकार कर लिया तो बाद में जब भरतलाल जी भगवान को लेने के लिए गए चित्रकूट, तो रास्ते में निषादराज गुह का नगर पड़ा और इनकी सेवा को सुन करके श्री भरतलाल जी अपने हृदय से इनको लगा रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी इनको अपने हृदय से लगा रहे हैं। भगवान की शरण में जो आ गया फिर उसका कोई दोष देखने योग्य नहीं होता। एक वार्ता आती है, कलिवैरीदास स्वामी जी महाराज श्रीरंगम में नित्य कालक्षेप कराते थे। एक समय दो श्री वैष्णव बाहर से कहीं चल करके आए, आकर के बैठ गए गोष्ठी में। कुछ समय बाद दोनों में हो गया कुछ जय जय सीताराम। होने के बाद में जो पहले एक वैष्णव थे वो आकर के सबसे कहने लगे, बदमाश है, तिलक लगा करके घूमता है 12-14 और अंदर देखो उसके क्या क्या भरा पड़ा है, फलाना ढिमकाना। स्वामी जी महाराज ने हाथ जोड़ा, कहा, आज भगवान से बड़ी दृष्टि वाले महात्मा का दर्शन हमें प्राप्त हो गया, महाराज आपकी जय हो। शिष्यों ने कहा, महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? भगवान से बड़ी दृष्टि भला किसी की हो सकती? बोले इनकी है। भगवान भी अपने भक्तों के दोष को नहीं देख पाते और उस वैष्णव के दोष को अच्छे से देख रहे हैं, तो भगवान से बड़ी दृष्टि हुई कि नहीं इनकी हुई? जिन वैष्णवों का दोष भगवान को भी नहीं दिखता, भगवान कहते मेरे भक्त ऐसा नहीं कर सकते, और करते भी हैं तो हम नहीं देखना चाहते, उन वैष्णवों में अगर दोष दिख रहा है तो इनसे बड़ी दृष्टि किसके पास होगी? निर्दोषम विद्धितम जंतुम प्रभावात् परमात्मनः, यही तो परमात्मा का प्रभाव है। श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान है ना अपने, वहाँ आज भी श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान के जिस तरफ चरण है उस तरफ मंडप है, वो मंडप का नाम याद नहीं है, वहाँ पर आज भी एक तुरुप नाचियार है, उनको रोटी का भोग लगाया जाता है। मुसलमान राजकन्या है, भगवान से प्रेम के कारण भगवान ने उनको, रंगनाथ भगवान ने स्वीकार किया, लेकिन बगल में एक सन्निधि दे दी। वहाँ आज भी उनकी सन्निधि में उनका विग्रह तो नहीं है, चित्रपट सुंदर बना हुआ है, वहाँ भी दीप जलता है और उनको भोग लगाया जाता है। भगवान की शरण में जो आ गए फिर उनमें कोई दोष बचता नहीं है, और जो भगवान की शरण में नहीं आए उनमें कोई दोष बचता ही नहीं। दोनों बात समझ में आई? भगवान की शरण में जो आ गए उनमें कोई दोष बचता नहीं, और जो भगवान की शरण में नहीं आए उनमें भी कोई दोष बचता नहीं। जो न हो उनके अंदर सब दोषों की खान हो जाते हैं। ये कैसे हैं? बोले दोषेण केनापि शून्यानाम गोपालानाम, इनमें कोई दोष नहीं है, ये निर्दोष हैं, क्योंकि इनकी सारी क्रियाएं केवल और केवल भगवान के लिए हैं, भगवान की रक्षा के लिए, भगवान की सेवा के लिए। चोरी को तो बहुत बुरा माना जाता है कि नहीं? कोई चोरी करे तो कितना गंदा मानते हैं, चोरी नहीं करनी चाहिए। परकाल स्वामी जी क्या करते थे? चोरी करते थे, पर उनकी चोरी को लोग महत्ता देते हैं, उनकी चोरी को आज तक हम लोग अनुभव करते हैं। दिव्य देशों में भगवान को आज भी लूटने आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं किया, तो भगवान के भक्तों की सेवा के लिए किया। भगवान के भक्तों की सेवा के लिए कर रहे हैं
तो उनको भी चोरी का कोई अपराध प्राप्त नहीं होता। एक मंदिर था अन्य किसी का, नास्तिक संप्रदाय वाले का, स्वर्ण की मूर्ति थी वहां। वो मूर्ति को ही निकाल लिया परकाल स्वामी जी ने लुटेरों के साथ जा करके, और छोटे छोटे टुकड़े करके सोने के, और सब बोरों में भर भर करके ले आए। बोले अब तो बहुत सारे वैष्णव, जो सहस्त्र मंडप है श्रीरंगम में, उन्हीं के द्वारा बनाया गया। ऐसा आचार्य लोग बतलाते हैं, पूरे मंडप में सोने चांदी हीरा सब जड़े हुए थे। बाद में जब मुगल आक्रांता वहां पहुंचे, सब लूट लिया। तो परकाल स्वामी जी महाराज ने सोने को लूट लिया, लेकर के आए उस मूर्ति को तोड़ ताड़ करके। तो जो साथ वाले लुटेरे थे वो बोलने लगे, हमारा भी हिस्सा दो इसमें से। स्वामी जी बोले अभी देते हैं, सबका हिस्सा देते हैं। एक एक को तलवार से काट करके और कावेरी में फेंक दिया। बड़ा उनकी लोग भर्त्सना करने, बताओ चोरी भी की, जो साथ गए उनको मार के फेंक दिया। स्वामी जी बोले जितना मांगते थे उससे ज़्यादा ही हमने उनको दे दिया। नहीं, आपने मार करके ख़त्म कर दिया। बोले अच्छा उन्हीं से पूछो। बोले वो बच्चे हैं जो वो बतावेंगे। परकाल स्वामी जी ने आकाश की ओर देखा, वो जो लुटेरे थे साथ वाले सब चतुर्भुज होकर के प्रकट हो गए। कहा इन्होंने जितना दे दिया उतना तो भगवान भी हमें कभी ना देते। मोक्ष पद भी भगवान की प्रदान कर दी। निर्दोषम विद्धि, वो निर्दोष होते हैं जो भगवान की सेवा के लिए, कैंकर्य के लिए सब कुछ करने को तत्पर रहते हैं, उनमें कोई दोष नहीं होता। एक दोष के कारण भगवान ने बाली को मारा। क्या दोष था? अपने भाई की पत्नी को अपने साथ रखा। इस दोष से नाराज होकर के भगवान ने उसको मारा। लेकिन वही कुकृत्य सुग्रीव ने भी किया कि नहीं किया? क्यों भगवान ने नहीं मारा? क्योंकि भगवान की जो शरण में आ जाता है तो उसमें कोई दोष नहीं रहता, भगवान भी दोष नहीं देखते। दोषेण केनापि शून्यानाम गोपालानाम, ये सब गोपाल हैं, गौओं के पालक हैं। उनके कुल में स्वर्णलते बल्मीक सर्पनितंबे स्थल मयूरी आगच्छ। ऐसे गोपालों की स्वर्णलता तुम हो, उनके कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। हे स्वर्णलते, लता का स्वरूप क्या होता है? वो किसी आश्रय पे ही रहती है, जमीन पे नहीं रहेगी। कोई आश्रय को लेकर के लता बढ़ती है, वृद्धि करती है। स्वर्णलता कहने का तात्पर्य क्या है? बोले भगवान को हमारे ब्रज के रसिक लोग क्या कहते हैं? भगवान हैं कदम्ब के वृक्ष, भगवान हैं तमाल के वृक्ष के समान। उस तमाल के वृक्ष पर स्वर्ण की यह बेल चढ़ी हुई है, भगवान का आश्रय लेने वाली। बल्मीक सर्पनितंबे, बल्मीक कहते हैं सांप के रहने वाले स्थान को, जैसे क्या बोलते, मिट्टी का जैसे वो बना देते हैं ना दीमकें वगैरह, तो उसमें बाम्बी। तो जब सांप उसमें अंदर प्रवेश करता है तो बाहर तो मोटा होता है, लेकिन जब बाम्बी में जाता है बहुत पतला हो जाता है। ऐसे पतली कमर वाली स्थल मयूरी, अपने स्थल पर ही नृत्य करने वाली, आनंद पूर्वक वन में विचरण करने वाली, ये 3 नामों से संबोधन कर रही हैं। एक पुरुष एक स्त्री के स्वरूप का गान करे, सामान्य बात है। एक स्त्री एक पुरुष के रूप का वर्णन करे, ये भी सामान्य बात है। विशेष क्या है? पुरुष पुरुष के स्वरूप का वर्णन करने लग जाएं, स्त्री स्त्री के रूप का वर्णन करने लग जाएं। अम्मा जी की गोष्ठी में सबसे सुंदर यही हैं, इसलिए इनके स्वरूप का वर्णन कर रही हैं। स्वर्णलता कह करके सर्वावयव का इनके सौंदर्य का वर्णन किया, और वाल्मीकि सर्पनितंबे स्थल मयूरी कह करके इनके अंग का वर्णन कर रही हैं, इनके विशेष अंग का वर्णन कर रही हैं। भगवान श्री रामचंद्र को जब देखते हैं तो क्या हाल होता है? चंद्रकांताननं रामम अतीव प्रिय दर्शनम रूपोदार्य गुणैर पुंसाम दृष्टिचित्तापहारिणम। भगवान कैसे हैं? चंद्रकांताननं रामम अतीव प्रिय दर्शनम। किसी का प्रिय दर्शन होता है, भगवान का तो अतीव प्रिय दर्शनम,
कितना प्रिय दर्शन है भगवान जानते हैं। दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र पहुंचे, प्रविश्यतु महारण्यम, उस महारण्य में जब भगवान ने प्रवेश किया तो वहां पे रहने वाले बड़े बड़े महात्मा लोग, घर परिवार त्याग करके, शरीर का मोह त्याग करके वायु का आहार करने वाले भगवान श्री रामचंद्र को देखा तो उनके हृदय में स्त्री भाव आ गया। बोले पुरुष होकर के तो इनका अनुभव नहीं किया जा सकता। आकर के बोले हम आपकी पत्नी बन के रहना चाहते हैं। भगवान ने कहा भी नहीं, कृष्णावतार तक इंतजार करो, बढ़िया सुंदर सज संवर करके गोपी बन करके आना, तब मेरा अनुभव मिलेगा। भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गए। रूपोदार्य गुणैर पुंसाम, भगवान के रूप के द्वारा, भगवान के दिव्य कल्याण गुणों के द्वारा दृष्टि चित्तापहारिणम, दृष्टि माने नेत्र। एक बार रघुनाथ जी को देख ले, रघुवीर निहार लिए जब ते, यह देह न गेह संभारन दे, धरि धीरज बोल उठी बरुनी, पद पंकज की रज झारन दे। भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करके आंखें ठहर जाती हैं और चित्त का भी हरण हो जाता है। एक बार रघुनाथ जी को देख लिया तो मन कहीं जाता नहीं, आंख कुछ और देखना चाहती नहीं। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः, इन नेत्रों का, इन नेत्र वालों का एक ही फल है, भगवान के दिव्य नेत्र सौंदर्य को देखना। धनुर्दास जी का चरित्र तो सब वैष्णव लोग अच्छे से जानते हैं। रंगनाथ भगवान के नेत्रों को ही देखा और देख करके कितने बड़े वैष्णव हो गए, कितना बड़ा उनका वैष्णव जगत में नाम हुआ। भगवान का अप्रतिम सौंदर्य है, ऐसा सौंदर्य और कहीं नहीं है। भगवान के समान बताया था ना, ये भी है आज की गाथा के प्रारंभ में। जैसे भगवान का सौंदर्य अप्रतिम है, ऐसे स्वर्णलता, इस कुलदीपा सखी का सौंदर्य भी अप्रतिम है। जिस समय द्रौपदी जी स्नान करती हैं तो उनको देख करके जो उनकी सेविकाएं हैं वह भी स्त्री भाव को भूल करके पुरुष भावापन्न हो जाती हैं कि इस सौंदर्य को आज के पहले कभी देखा नहीं, पुरुष होकर के ही सौंदर्य का दर्शन किया जा सकता है। श्री कृष्णपाद स्वामी जी व्याख्या में कहते हैं, ऐसे सौंदर्य से यह युक्त है। इसके सौंदर्य का इतना वर्णन क्यों करती हो आप? बोले क्योंकि इसका सौंदर्य भगवान को प्रिय है। जो वस्तु भगवान को प्रिय है उसका अगर वर्णन नहीं करें तो फिर किसका वर्णन करेंगे? अगर इसका सौंदर्य भगवान को प्रिय न होता तो अम्मा जी इसके सौंदर्य का एक वर्णन भी अपने मुख से न करती। भगवत भक्त संसारी सौंदर्य को कहाँ देखते हैं, वह तो भगवत सौंदर्य के ही पिपासु होते हैं। स्वर्णलता के सदृश वाल्मीकि में प्रवेश करते हुए सर्प के समान मध्य कटिप्रदेश वाली स्थल मयूरी आगच्छ, अरे आजा, बंधुभूता सख्य सर्वाशागत्य त्वदीयाङ्गणे प्रविश्य। बंधुभूता, हम सब तेरी बंधुभूत हैं, सखी हैं, सब आ गई हैं, तेरे आंगन में आकर के खड़ी हैं। हमने तेरे आंगन में प्रवेश कर लिया है, अब तो तू बाहर निकल या। हम जानते हैं संसारी संबंध तुझे प्रिय नहीं, लेकिन हम बंधुभूता हैं तेरी। जो आत्मा का हित चाहे वही बंधु है, ये बात जान लीजिए। शरीर का हित चाहने वाला बंधु नहीं है, आत्मा का जो हित चाहे वही बंधु है। इसलिए हमारे वैष्णवों में हमारे बंधु बांधव केवल वैष्णव होते हैं, क्योंकि शरीर की चिंता नहीं करते। वो कहते हैं क्या चल इसमें लगे हो, भगवान का भजन करो। प्रपन्न वैष्णव लोग ऐसे ही होते हैं। हमारे पूज्य रंग मंदिर वाले स्वामी जी एक बार बता रहे थे, स्वामी जी का जब विवाह हुआ तो एक अंगूठी मिली थी अम्मा जी के घर से स्वामी जी को, बढ़िया हीरे की। तो स्वामी जी पहनते थे। स्वामी जी बोले हम तो दाक्षिणात्य हैं, इसलिए चौड़े किनारे की धोती वो पहनना वो भी एक शौक था। विजय राघव मंदिर स्वामी जी महाराज पहुँचे, वहाँ परम पूज्य श्री कमल नयनाचार्य स्वामी जी महाराज विराजमान थे। तो स्वामी जी को प्रणाम करके बोले महाराज आप आचार्य हैं, आपको देख करके वैष्णव ये सीखेंगे कि हमें कैसा होना चाहिए।
आप भी इतना मोटा मोटा ये पहनेंगे, अपना स्वरूप नहीं है। अपना स्वरूप तो वैराग्यवान होना है। जितना वैराग्य हमारे शरीर में, हमारे अंतः में होगा, उतना हम अच्छे वैष्णव कहलाएंगे। तो अगर आपको बात अनुकूल लगी हो, स्वामी जी बोले उनकी बात वो ऐसे आकर के लगी कि उस दिन से आज तक फिर अंगूठी नहीं पहनी, कोई घड़ी नहीं पहनी, कोई चौड़े किनारे की। आप लोग सब दर्शन करते ही हैं स्वामी जी का। कई बार स्वामी जी धोती तक फटी रहती है। दिव्य देश में श्री नारायण स्वामी जी का चदरा होना था, तो स्वामी जी को लेके जा रहे थे, तो धोती फटी हुई थी स्वामी जी की। तो माधव स्वामी जी साथ में थे, बोले स्वामी जी फट रही है। बोले फट रही है तो उसमें क्या करना है, वहाँ कौन देखने बैठा है, साफ है ना, बस ठीक है चलिए। ये स्वरूप होता है। और इस बात को बताते बताते स्वामी जी एक बड़ी अद्भुत बात कहे। तो ये सब बात कहने की नहीं, पर अपने वैष्णव लोगों के बीच की ही बातें तो कहने में कोई आपत्ति भी नहीं है। दास ने पहली बार स्वामी जी के नेत्रों में आंसू देखे। स्वामी जी बोले हम तो केवल नाटक करते हैं, वास्तविक वैराग्य तो बड़े महाराज का, श्री रंगदेशिक स्वामी जी का था। बोले कभी टखने के नीचे उन्होंने वस्त्र नहीं पहना, घुटने के थोड़ा नीचे तक पहनते थे, और फट जाता था तो उसमें गांठ लगा करके पहन लेते थे। इस रंग मंदिर को बनाने वाले इतने बड़े आचार्य, और उनकी जीवनी देखिए कैसी है। और यहाँ मटका रेशम के नीचे पहनने का मन ही नहीं करता। क्या वैराग्य है। हम बंधुभूता हैं, तेरे आत्मकल्याण को करने वाली हैं, आत्मकल्याण चाहने वाली हैं, सब आ चुकी हैं, तेरे आंगन में आकर के खड़ी हैं। और मेघवर्णस्य नाम गायन्ति, और मेघवर्ण भगवान के नामों का हम गान कर रही हैं। यहाँ मेघवर्ण भगवान कहने का तात्पर्य क्या है। बोले जैसे मेघ के आने पर मयूर नृत्य करते हैं, ऐसे तेरा भी तो एक नाम है स्थल मयूरी। तो मेघवर्ण भगवान का नाम संकीर्तन सुन के भी तू नृत्य करती बाहर नहीं आती। भगवान मेघवर्ण हैं, मेघ के समान भगवान घनश्याम हैं, भगवान श्याम वर्ण के हैं। जैसे मेघों को देख करके किसान प्रसन्न हो जाते हैं कि अब वर्षा होगी और हमारी खेती बढ़िया होगी, ऐसे भगवान के मेघ वर्ण को देख करके भक्त भी प्रसन्न हो जाते हैं कि अब खूब भक्ति की, प्रपत्ति की, प्रेम की वर्षा भगवान करेंगे। अनादिकाल से जो बीज अंकुरित नहीं हो पा रहे थे, प्रेम के बीज, वह बीज भगवत वर्षा से अंकुरित होने लगेंगे। काल मेघ के समान मेघ के समान वर्ण वाले भगवान का हम नाम गा रही हैं। परिस्पंदम बिना वार्ताम च बिना, बिना हिले डुले, बिना कुछ बोले तू चुपचाप पड़ी है संपदंगने। अब जान गए भैया बड़े लोग हो। कई बार मित्रों में आपस में झगड़ा होता है तो क्या बोल देते हैं, भैया गलती हो गई, भैया हमें नहीं पता, इतने बड़े आदमी से हमें बात करनी है। संपदंगने, तू बहुत संपत्ति वाली है, इसीलिए तो बाहर नहीं आती है। तब किम निद्रा प्रयोजनम, तू अपने धन का बड़ा वैभव कर, अपने धन का बड़ा अभिमान करने वाली हो गई है, तभी बाहर नहीं आती है। तेरी निद्रा का क्या प्रयोजन है इसके सिवा, हमारी उपेक्षा करके तुझे क्या मिलेगा, क्यों ऐसी निद्रा ले रही है। क्योंकि तुझे अपने धन का बड़ा अभिमान है। इसका धन क्या है सखी का, इसके परिवार का धन क्या है, भगवान ही इसके धन है, भगवान के चरण ही इसके धन हैं। तो भगवत चरणारविंद रूपी धन को प्राप्त करके तू निशंक होकर के, निश्चिंत होकर के सो रही है। क्या हम सबकी गोष्ठी में आके हमारा सौभाग्य प्रकट नहीं करेगी, कृपा करके आ जा। इस सखी को जगाते हुए अम्मा जी कहती हैं, सखियों की वार्ता को सुन करके ये बाहर आ गईं, आकर के सबके साथ में खड़ी हो गईं। अम्मा जी से सखियां पूछती हैं, दीदी आपकी यह जो गाथा है इसका क्या रहस्य है, वह आप हमको बतलाइए। अब रहस्योपदेश अम्मा जी कर रही हैं। बाला शिष्या देशिकस्य गिरो गावः प्रकीर्तिताः, शिष्येभ्यो ज्ञानदानम ही धेनूनाम दोहनम मतम। यहाँ पर बाला शिष्या, यहाँ बाल वत्स गणान कहा ना, तो बाल कौन है, बाला है शिष्यगण,
और देशिक माने आचार्य की गिरह, गिरह कहते हैं वाणी, उनका उपदेश ही यहाँ पर गाय है। आचार्य का उपदेश क्या है? गाय है। और उस उपदेश को धारण करने वाले शिष्य कौन हैं? वह बछड़े हैं। और शिष्यों को ज्ञान का दान करना, यह क्या है? गोदोहन है। गोदोहन करते हैं ना इसके घर वाले, वो गोदोहन यही है, आचार्य के द्वारा दिव्य ज्ञान की वर्षा करना। गाय जंगल में जाती हैं, कटीली कटीली घासों को खाती हैं और खाने के बाद में क्या देती हैं? बढ़िया दूध। ऐसे ही व्याकरण, न्याय, मीमांसा आदि जो जटिल शास्त्र हैं, उनका बारंबार अभ्यास करके आचार्य शिष्यों को दूध प्रदान करते हैं, सार सार अंश दे देते हैं, बस इसको ग्रहण करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उपाय उपेयतान्यत्र येषां ते शत्रवो मताः विपरीत ज्ञान नाशो बलनाश प्रकीर्तितः। यहाँ पर कहा ना शत्रुओं का नाश करने वाले, तो शत्रु कौन है? उपाय और उपेय ये दोनों अलग अलग हैं। उपाय कुछ और है, उपेय भी कुछ और है। ऐसा जो मानने वाले हैं वह ही क्या है? शत्रु हैं। हमारे संप्रदाय में भगवान ही उपेय हैं। उपेय माने जो प्राप्त करने वाले हैं, प्राप्त करने योग्य हैं। और उपाय प्राप्ति का, भगवान की प्राप्ति का साधन, वह भी भगवान है। भगवान की इच्छा ही प्राप्ति का एकमात्र साधन है। तब इतना जो हम कर रहे हैं वो क्यों है? बोले इससे प्रसन्न होकर के भगवान इच्छा करेंगे। आप दिन भर कुछ कुछ ऊटपटांग करते रहो, भगवान क्यों इच्छा करेंगे? अनादिकाल से कुकर्मों को करते हुए आपको पहले भी बताया, हम भगवान के निग्रह संकल्प के पात्र हो चुके हैं। अब जब आचार्य के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करेंगे तो आचार्य की कृपा से भगवान का वह निग्रह संकल्प हमारे लिए नष्ट हो जाएगा और प्राप्ति संकल्प भगवान का हो जाएगा कि मुझे प्राप्त हो जाए, मैं इसे प्राप्त हो जाऊं। उपाय भी भगवान है, उपेय भी भगवान है। द्वय मंत्र का अनुसंधान हम लोग करते हैं तो प्रथम जो वाक्य है उसमें क्या है? उपाय है। उपाय रूप में क्या है? चरण शब्द का वहाँ प्रयोग है, वही उपाय है। उपेय कौन है? उत्तर वाक्य में कहे गए युगल भगवान, युगल श्री सरकार, वही हमारे लिए उपेय हैं, प्राप्य हैं। इनके सिवा ना हमारा कोई उपेय है ना कोई हमारा उपाय है। भगवान के चरण ही उपाय उपेय हैं। इसलिए श्री सीतारामाचार्य स्वामी जी की गोष्ठी वाले हैं, वो बड़ा सुंदर एक वाक्य बोलते हैं, सिया राम ही उपाय, सिया राम ही उपेय, सदैव कहिए सदैव जपिए, सिया राम ही उपाय, सिया राम ही उपेय। भगवान ही उपेय हैं, भगवान ही उपाय हैं। विपरीत ज्ञान नाशो बलनाश प्रकीर्तिता। उनका बलनाश करना माने विपरीत ज्ञान हो जाना। हो जाता है ना विपरीत ज्ञान, कई लोगों को होता है। हम माला जपते हैं, माला जपने से भगवान हमें मिल जाएंगे। हम पंचाग्नि ताप रहे, भगवान हमको मिल जाएंगे। हमने मंदिर में इतना डोनेशन दिया है, भगवान हमें जरूर मिल जाएंगे। यही विपरीत ज्ञान है। भगवान अपनी कृपा से मिलते हैं, अपनी इच्छा से मिलते हैं। भगवान की प्राप्ति में और कोई उपाय नहीं। फिर बोले कि आचार्य क्या है? तो आचार्य तो स्वयं भगवान ही है ना। भगवान में आचार्य में कहाँ भेद है? तो आचार्य का मिलना ही भगवान का मिलना हमारे यहाँ कहा गया। सदाचार्य प्राप्त हो गए तो भगवान प्राप्त हो गए, ये हम लोग मानते हैं। कोई वैष्णव का परम पद हो जाए, संसारी लोग क्या कहते हैं? मर गए। जो थोड़ा अपने को पढ़ा लिखा मानते हैं क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हो गए। थोड़ा सा वैष्णवता बाहर से है, क्या कहते हैं? वैकुंठवासी हो गए। पर जो लोग संप्रदाय को जानने वाले क्या कहते हैं? आचार्य तिरुवड़ी को, आचार्य चरणों को प्राप्त कर गए। आचार्य के चरणों को प्राप्त करते हैं हम लोग, वैकुंठ प्राप्त नहीं करते। आचार्य के चरण ही तो वैकुंठ हैं हमारे लिए। उन आचार्य, इसलिए मधुर कवि निष्ठा, कल बताया ना आपको, ये मधुर कवि निष्ठा हमारे यहाँ प्रमुख है। कैंकर्य बुद्ध्य भावो ही
दोषत्वेनात्र कथ्यते। उपाय उपेयता येषां भगवत्येव सुस्थिरा ते गोपाला मता अत्र युद्धम ज्ञान प्रकाशनम। कैंकर्य बुद्धि का अभाव होना, भगवान के कैंकर्य में बुद्धि न लगना। कैंकर्य माने भगवान की सेवा, भगवत सेवा देख करके बुखार आ जाना, अरे कौन करेगा, हमसे नहीं होता भैया ये सब, देखो आप जो कराओ करो, पैसा ले जाओ हमसे, पर ये सब हम नहीं करेंगे। इस तरह का कहना ये कैंकर्य बुद्धि का अभाव है। यही यहाँ पर दोष के रूप में कहा गया। वैष्णव के लिए, वैष्णव होने के बाद सबसे बड़ा दोष जानते हैं क्या है? यही है, कैंकर्य बुद्धि का अभाव हो जाना। वैष्णव हो गए तब निरंतर कैंकर्य में हमारी बुद्धि लगी रहनी चाहिए। क्या भगवत कैंकर्य करें, आज भगवान को सुंदर पाठ सुनाएंगे, आज भगवान को गीत सुनाएंगे, आज थोड़ा सा भगवान के आगे नृत्य ही करेंगे। नृत्य करना बुरी बात नहीं है, नृत्य खूब करें भगवान के आगे। हमारे यहाँ तो श्री नाथ मुनि स्वामी जी के वंशज जो हैं वो अरैयर सेवा करते हैं दक्षिण भारत में। वो बढ़िया टोपी लगाएंगे ऐसी सुंदर, हाथ में मजीरा ले लेंगे और फिर ऐसे एक बार बजाएंगे, पासुर गाते हुए नृत्य करते हैं भगवान को रिझाने के लिए। भगवान के लिए नृत्य करना बुरा नहीं है, लेकिन नाटक करना तो बहुत ही बुरा है। कई लोगों को भाव वगैरह तो नहीं होता, लेकिन कैमरा देख करके, मोबाइल देख के भाव बड़ा तगड़ा बन जाता है। वो कैमरा घूमा तुरंत शुरू हो जाएंगे सिर पे, लगेगा ओ हो आवेश हो गया मीराबाई जी का। जरा सा कैमरा उधर से हटा लो, फिर ठूंड की तरह खड़े हो जाएंगे और फिर कैमरा आया। ये भाव नहीं है। कोई देखे ना देखे, भगवान को हमें दिखाना है, भगवान को रिझाना है, भगवान के आगे खूब नृत्य करें। हमारे पूज्य श्री गिरिराज गुरु जी बताते थे, हम लोग तो दर्शन नहीं किए, रघुनाथ आश्रम है ये कात्यायनी जी के मंदिर के बगल में, वहाँ के स्वामी जी थे श्री रघुनाथाचार्य जी महाराज। रंगनाथ भगवान के ब्रह्मोत्सव में क्या सेवा करते थे जानते हैं? गुरु जी बताते, हाथ में ले लेते थे बढ़िया करताल और अपने चरणों में बांध लेते थे बड़े बड़े नूपुर, घुंघरू, वो जो नृत्य करने वाले आते हैं ना, उसको क्या तो बोलते हैं, उसको बांध लेते थे और भगवान की सवारी चले बगीचा तक, आगे आगे नाचते हुए चलते थे। घुंघरू छम छम बजते थे, करताल बजती थी, कूदते हुए चलते थे। गुरु जी बताते, बड़ा लंबा चौड़ा शरीर, लगता था कि साक्षात हनुमान जी नृत्य कर रहे हैं। भगवान के सामने नृत्य करने में कोई दोष नहीं है, कोई शर्म भी नहीं करनी चाहिए। भगवान को रिझाने के लिए भगवान को नृत्य करके दिखावे, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, भगवान का प्रसाद बनाना लोग छोटा कैंकर्य समझेंगे, ये भी एक भगवान का कैंकर्य। इससे अच्छा क्या होगा? हमारे हाथ का बना हुआ सुंदर प्रसाद ठाकुर जी पाएंगे, उनको पाकर के सुख मिलेगा। हमारे आचार्य बोलते हैं, समस्त जितने हम कैंकर्य करते हैं उन सबका क्या फल है? हम लोग सुबह से लेकर शाम तक कैंकर्य कर रहे हैं, फल क्या है इसका? एक ही फल है, जब भगवान के श्री मुखारविंद का दर्शन करें, उस कैंकर्य से भगवान मुस्कुराते हुए प्रसन्न होकर के हमें दर्शन दें, उनका मंद मंद मुस्कुराता चेहरा दिख जाए, बोले हमारे समस्त कैंकर्य का एकमात्र यही फल है और किसी फल की कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। भगवान प्रसन्न हो, उनको हमारा कैंकर्य अच्छा लगे। कल बताया ना, कर्माबाई जी की खिचड़ी बनती थी, जब उनका परम पद हुआ तो जगन्नाथ भगवान रो रहे हैं कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, अब मुझे कौन खिचड़ी पवाएगा, अब कौन मुझे प्रसाद पवाएगा। हमारी सेवा में भगवान डूब जावे, यही हमारी सेवा का कैंकर्य का वास्तविक फल है। इसके सिवा संसारी लोग क्या क्या फल की कामना करते हैं, हम वैष्णवों को उसकी कामना नहीं है। उपाय और उपेयता यह भगवान में ही है। ऐसा जिनका मत है वही गोपाल है। इनके घर के जो गोपाल हैं वो यही गोपाल हैं, जो कैंकर्य बुद्धि के अभाव का नाश करके और उपाय उपेय रूप में भगवान को ही स्वीकार करते हैं। ऐसे ही जो भक्त वैष्णव हैं वो गोपाल कहे गए इस गाथा में। और जिनका युद्ध करना क्या है? ज्ञान प्रकाशनम, ज्ञान का प्रकाश करना। ज्ञान प्रकाश क्या है? यहाँ सामान्य शास्त्रों का प्रकाश करना नहीं, भगवत शास्त्रों का प्रकाश करना।
कई बार लोग कहते हैं अमुक व्यक्ति महात्मा तो हैं पर पढ़े लिखे नहीं हैं, अमुक व्यक्ति बड़े विद्वान हैं, सब शास्त्र आता है, सब शास्त्र आता है और पैंट पहन करके कचौड़ी खाते गुटखा खाते घूम रहे हैं। तो क्या मतलब भाई ऐसे शास्त्र का? क्या मतलब ऐसे शास्त्र का? ज्ञान का तात्पर्य इतना है हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। अर्थपंचक में 5 ज्ञान कहे गए। अपना स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, विरोधी कौन है, उपाय क्या है और पुरुषार्थ क्या है। ये 5 चीज़ ही हमको ज्ञात हो जाएं और फिर ज्ञात होने के बाद उसमें हम लग जाएं तो हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। स्वस्वरूप को जान करके हम भगवान के अधीन हैं। अणुस्वरूपम च हरे रधीनम, अणुस्वरूप के हैं, भगवान के अधीन हैं, यही हमारा स्वरूप है। जान गए बस, और क्या जानना है भाई अपने बारे में? कौन से अंग में किस जगह पे हड्डी है, कहाँ पे पसली है, कौन सी नस जा रही है, क्या करोगे भैया जान करके इसको? हम भगवान के शेष हैं, भगवान हमारे शेषी हैं, हम उनके सेवक हैं, वह हमारे स्वामी हैं। यही ज्ञान है। समस्त शास्त्रों को पढ़ने के बाद न्याय मीमांसा वेद वेदांत एक ही निष्कर्ष निकलता है, ध्येयो नारायण सदा, भगवान ही ध्यान करने योग्य हैं। जब पता चल गया तो क्यों फिर दौड़ पड़ना उस ओर? शास्त्र ज्ञान बहुक्लेशम बुद्धेश चलन कारणम, शास्त्र का ज्ञान बहुत क्लेश से प्राप्त होता है और बुद्धि के चलन का कारण भी हो जाता है। शास्त्र को ढंग से न जाने तो क्या से क्या अर्थ लोग निकालते चले जाते हैं। अनंत कल्याण गुण निलय भगवान को निर्गुण निराकार कह देते हैं। भगवान में किसी गुण को स्वीकार नहीं करते। भगवान शब्द तक को वह दोषयुक्त बता देते हैं। ऐसा ज्ञान किस काम का? बोलते हैं ना कि सत्व प्रधान जो अविद्या है उससे उपहित चैतन्य ईश्वर कहलाता है। तो भैया ऐसी विद्या अपने पास ही रखो, हमारे भगवान का ज्ञान हो जाए। वह सर्वेश्वरेश्वर हैं, वह सदा पूजनीय हैं, अनंत कल्याण गुणों की वह निधि हैं, वह महोदधि हैं। इतना ज्ञान हो गया उनके रूप में, इतना पर्याप्त है। किसके कारण हम संसार में फंसे हैं? यही संसार के कुचक्र में बंधु बांधव, रुपया पैसा, शरीर, अपने मन इंद्रियों के कारण, अत्यंत विषयों में अभिनिवेश के कारण फंसे। इतना ज्ञान हो गया, बस पर्याप्त छोड़ने के लिए। बस ये नहीं करेंगे, एक बार निश्चित हो गया। पुरुषार्थ क्या है, ज्ञान हो गया। पाने का उपाय क्या है? आचार्य ने बता दिया, 5 उपाय हैं। प्रपत्ति सबसे सरल उपाय है, प्रपत्ति पकड़ लो। प्रपत्ति उपाय को स्वीकार किया और फिर पता चला प्रपत्ति से बढ़कर के भी एक उपाय है, आचार्याभिमान। तो बस उस आचार्याभिमान के सहारे अपने जीवन को व्यतीत कर दिया, तो उससे बड़ा ज्ञानी कौन होगा? यही ज्ञान है, यही ज्ञान की परावस्था है। ज्ञान भी 2 प्रकार से प्राप्त होता है। देखिए अंतरंग विषय क्या है इसका। एक ज्ञान होता है शास्त्र का अध्ययन करके, गुरुजनों के पास जा करके बारंबार शास्त्रों को पढ़ने से, पढ़ाने से। और एक ज्ञान होता है भगवान की, आचार्य की कृपा से। कृपालब्ध जो ज्ञान है वह इस ज्ञान से उत्तम ज्ञान माना जाता है, वह उत्तम कहा जाता है। हमारे आलवार संतों में सबका आप लोग नाम सुन रहे हैं। कौन पढ़ने के लिए कहाँ पे गए? शास्त्रीय आचार्य करने गए, व्याकरण पढ़ने गए कि मीमांसा पढ़ने गए? भगवान की भक्ति हृदय में प्रकट हुई और अपने आप समस्त वेदों का सार उनके मुख से निकलने लगा। भगवान के द्वारा आचार्य की कृपा से प्रदत्त जो ज्ञान है वह सबसे उत्तम होता है। ज्ञान का प्रकाश, परभक्ति स्वर्णलता परम ज्ञानम तथैव च, वाल्मीका ही नितंबत्वम प्रोच्यते रसवेदिभिः।
परभक्ति होना, इसका एक नाम क्या लिया? स्वर्ण लता। तो परभक्ति होना स्वर्ण लता है। पर ज्ञान क्या है? वाल्मीकि में प्रवेश करते हुए सर्प के समान मध्य भाग वाली, अर्थात इस शब्द से परम ज्ञान कहा गया। व्यामोह परमा भक्तिर्मयूरी इति निगद्यते। भगवत विषय में जो व्यामोह है, परमा भक्ति के रूप में मयूरी शब्द के द्वारा उस परमा भक्ति को कहा गया, ऐसा रस को जानने वाले कहते हैं। अब तीन चीज़ें आई, पर भक्ति, परम ज्ञान और परमा भक्ति। क्या इसका अर्थ हुआ? आचार्य लोग बोलते हैं दर्शनम पर भक्ति स्यात्। भगवान का दर्शन होना ही पर भक्ति है। पर ज्ञानम तो संगमः, भगवान का समागम प्राप्त हो जाना, भगवान की सेवा प्राप्त हो जाना, यही क्या है? पर ज्ञान है। पुनर्विश्लेष भीरुत्वम परमा भक्ति ही उच्यते। हम भगवान से कहीं बिछुड़ न जाएं, ऐसा समझ करके हृदय में भय होना, भगवान हमें छोड़ ना दें, ऐसा सोच करके नेत्रों से श्रुपात होना, यही परमा भक्ति है। ये अवस्था बड़ी ऊपर की अवस्था है। भगवान का दर्शन होना कितनी बड़ी बात, फिर उनका संगम होना उससे बड़ी बात। और जब संगम होगा तो अपने आप विश्लेष के प्रति तो भयभीत ये जीव हो ही जाएगा, इनसे बिछुड़ जाएंगे, हमको छोड़ देंगे, तुम्हारी क्या गति होगी। अर्चावतार में भगवान सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम भगवान को भगवान मान ही कहाँ रहे हैं जो ये भाव प्राप्त हो। दर्शनम पर भक्ति स्यात्। जब अर्चा रूप भगवान का हम दर्शन करते हैं तो पर भक्ति उसी समय वैष्णव को प्राप्त हो गई। भगवान का कैंकर्य करने जाते हैं तो पर ज्ञान प्राप्त हो गया। और जब मंदिर बंद होता है, मंदिर से निकलते हैं तो भगवान के प्रति जो भाव जगता है, अरे आज भगवान को ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो यही परमा भक्ति हमारे आचार्य कहते हैं। अनन्यारहा भागवताः सख्यश्चात्र प्रकीर्तिताः। अनन्यारह जो भागवत जन हैं, हम भगवान को छोड़ के किसी की नहीं, ऐसे ही महाभागवत जन सखी के रूप में इस वार्ता में कहे गए। बोला ना, बंधु भूत सखियां हम तुम्हारी हैं। तो सखी कौन है हमारी? परम वैष्णव, जिनके अंदर उपायांतर, साधनांतर, देवतांतर का लेश मात्र भी जिनके अंदर से दुर्गंध नहीं आती, लेश मात्र भी जिनके हृदय में भाव नहीं है, ऐसे अनन्यारह वैष्णव भगवान जैसे रखते हैं, भगवान के रखने पर रहने वाले, भगवान को अपना सर्वस्व मान करके, भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले जो वैष्णव हैं। मैं, मेरा जो कुछ है वो किसका है? वह आपका है। अपना कहने योग्य मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है। हम भी भगवान के हैं, हम भी भगवान की पत्नी के समान हैं। सारा का सारा यह संसार स्त्री रूप माना गया। स एव वासुदेवोयम साक्षात पुरुषमुच्यते। स्त्री प्राय मित्रत सर्वम जगत ब्रह्म पुरस्सरम। ये सारा संसार स्त्री है और हम सबके पति कौन हैं? श्री भगवान हमारे पति हैं। स्त्रियों के लिए पति तो एक दूसरे भी होते हैं, तो वो कार्बन कॉपी पति हैं, वो ओरिजिनल पति नहीं है। लेकिन अब कार्बन कॉपी को भी रखना ही चाहिए, हाँ, उसको भी छोड़ना नहीं चाहिए, उसमें भी उस परमात्मा का अंश देखना चाहिए। पति की सेवा करें तो यही भाव होना चाहिए कि यह साक्षात भगवान ही हमारे लिए इस रूप में पधारे हैं, ऐसा मान के उनकी सेवा करें। वैष्णव के लिए पति तो भगवान है। यान्ति मंगल सूत्रताम। मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम श्लोक, ये मंगल सूत्र के समान श्री वैष्णव के गले में सदा रहना चाहिए। ऊर्ध्वपुंड्र सौभाग्यवती स्त्रियों के समान, जैसे अपने पति की दीर्घायुष्य के लिए माताएं तिलक धारण करती हैं, ऐसे वैष्णव का भी यह ऊर्ध्वपुंड्र भगवान के सौभाग्य का सूचक है। हमारे सौभाग्य का, भगवान का क्या, हमारे सौभाग्य का सूचक है
कि हम भगवान के हैं। पति तगड़ा हो तो उसकी पत्नी को कोई देख नहीं सकता, देखेगा कोई? नहीं देखेगा। संसारी दुबला पतला पति होगा तो उसको परेशान करेंगे। हमारे पति कैसे हैं? सर्व सामर्थ्यवान हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सब करने वाले हैं। तो ऐसे पति के रहते हमारा कोई क्या बाल भी बांका करेगा। पतिम पतीनाम परमम परस्तात्, श्वेताश्वतर उपनिषद में वेद भगवान कहते हैं पतियों के भी पति। पति माने रक्षक। संसार में पति रूप में कौन है? देवता हैं। संसार में पति रूप में संसारी लोग हैं। पर कौन रक्षा कर पाता है? हर व्यक्ति अपने से दुर्बल से ही हमारी रक्षा कर सकता है। ठीक है कि गलत बात है? मेरे से अगर कोई रक्षा की प्रार्थना करेगा तो मैं किससे रक्षा कर सकूंगा? जो मेरे से दुर्बल होगा। अपने से तगड़े से तो नहीं करूंगा ना। उनसे तगड़े, उनसे तगड़े, उनसे तगड़े, अंतिम में राजा तक पहुंच जाओगे। पर एक राजा दूसरे राजा से रक्षा कर पाएगा? अगर बलवान होगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। फिर क्या राजा लोग देवताओं से रक्षा कर सकते हैं? पर सबसे रक्षा करने वाले भगवान हैं। देवता भी जिनकी शरण में जाते हैं। महादेव जी के ऊपर कितना बड़ा विषम समय आया, कितना बड़ा महादेव जी के पीछे उत्पात लगा। बृकासुर नाम का एक असुर हुआ, वरदान मांग लिया, महाराज हमें वरदान दो जिसकी खोपड़ी पे हाथ धरे भस्म हो जाए। और वो महादेव जी भी सोचते नहीं है, कोई मांगता है तो हो जाओ, दे दिया आशीर्वाद। पार्वती जी को देखा, बोले बाबा जी को भस्म कर देते तो हमारे साथ रह लेती। अब आगे आगे महादेव जी, पीछे पीछे भस्मासुर। भागते भागते भगवान के पास गए, महाराज रक्षा करो। भगवान ने कही सोच संभल के दिया करो। बोले महाराज सोचने संभलने वाले हमारे पास कहाँ ही, आते ही कहाँ हैं। जो सोच समझ नहीं सकते वही हमारे पास आते हैं, जो सोचें समझे तो आपकी तरफ चले जाते हैं। भगवान हंसे, बोले अच्छा चिंता नहीं करी। भगवान छोटे से बामन रूप में आ गए। देखा तो पूछा, ए बामन, महादेव जी को देखा तुमने? बोले नहीं देखा। बोले क्यों, खोज क्यों रहे हो? बोले वो भस्म करना। बोले कैसे करोगे? हमारे हाथ में बड़ी सामर्थ्य, उन्होंने वरदान दिया, धर देंगे तो भस्म हो जाएंगे। बामन भगवान बहुत जोर से हंसे। बोले जब से हलाहल विष पिया है उनकी बुद्धि काम करती नहीं, वो सबको आशीर्वाद ही देते घूम रहे हैं। उनका आशीर्वाद लगता है, हमें भी आशीर्वाद दिया, जहाँ छुओगे वही सोने का हो जाएगा। हमारा छत्ता आज तक सोने का नहीं हुआ। और तुमने पहले कहीं देखा? देखा तो नहीं। तो ऐसा मोहित किया, खोपड़ी पे हाथ धरा, वहीं भस्म हो गए। सबकी रक्षा करने वाले पतियों के भी पति भगवान श्री हरि हैं। और उनको जो अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं वही हमारी सखियां हैं, वही हमारे अपने कहलाने योग्य हैं। यही आज की गाथा का रहस्यार्थ है। अब चला जाए? बोले नहीं, अभी एक सखी और हैं, बड़ी सुंदर हैं, बड़ी चपल हैं। इनको बिना उठाए प्यारे श्याम सुंदर हमें मिलने वाले नहीं। अब अगली सखी को जगाने अम्मा जी उनके घर पर जा रही हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। अब बताओ इतनी देर सुनाने का क्या फल मिला जो कीर्तन ही नहीं निकले मुंह से। अरे कम से कम सत्संग भवन में तो आवाज आ जाए भैया, दया करो आप सब। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री ललिता की जय जय विशाखा की जय जय श्री ललिता की जय जय विशाखा की जय जय।
बरसाने वाली प्यारी राधा जू की जय जय। बरसाने वाली प्यारी राधा जू की जय जय। बरसाने वाली प्यारी श्यामा जू की जय जय। बरसाने वाली प्यारी श्यामा जू की जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बाबा की जय जय मैया की जय जय। बाबा की जय जय मैया की जय। श्री बाबा की जय जय मैया की जय जय। बाबा की जय जय मैया की जय जय। श्री दाऊ दयाल बड़े भैया की जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, तिरुप्पावे दिव्य प्रबंध की, गोदाम्बा मैया की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, पूज्यपाद श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की जय जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री भाष्यकार।